इसको शिक्षा का रूप ना देने की वजह से बहुत ज़्यादा लोभ हो गया है, पतन हो गया है। तो जब तक इस शिक्षा को, अध्यात्म को शिक्षा का रूप नहीं देंगे, तो शिक्षा का रूप कहने का अर्थ मेरा है कि शिक्षा के दो पहलू होते हैं, एक थ्योरी होता है और दूसरा प्रैक्टिकल होता है। केवल थ्योरी की बात पढ़े किताबों में, याद करें, उसका भी कोई इतना लाभ नहीं होता। एक अक्षर ज्ञान तो मिल जाएगा पर उसका लाभ नहीं होगा। और खाली प्रैक्टिकल करें तो भी विषय थोड़ा मुश्किल बन जाता है। बिना ज्ञान के प्रैक्टिकल करते रहो तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो मेरी कोशिश ये है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ चलने चाहिए। ये क्यों चलने चाहिए कि कहते हैं कि परमात्मा इतनी बड़ी शक्ति है कि इसके पाने के बाद कोई भी काम करना असंभव नहीं है। ये सुना है ना सबने कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है। जब इतनी बड़ी शक्ति है तो लोग क्यों होता जा रहा है? इसको लोग तो प्रायोरिटी क्यों नहीं देते? अब इस काम को तो जब बिल्कुल फुर्सत में होते हैं ना, कोई काम नहीं होता, जब सारे काम हम कर चुके होते हैं तब कहते चलो अब ये भी कर लो। तो क्या परमात्मा इतनी घटिया, इतनी सस्ती चीज है क्या कि सारे काम पूरे करके फिर इसका नंबर आएगा? या तो ये बात गलत है कि परमात्मा इतनी बड़ी शक्ति है कि इसके पास जाने के बाद कुछ भी करना असंभव नहीं है। अगर ये बात ठीक है तो इसको टॉपरेटी तो देनी पड़ेगी ना। अगर कोई ध्यान करता है तो कहता है कि रिजल्ट तो नहीं आ रहा, इसलिए ध्यान करवाना मैंने छोड़ दिया, तो उसको अपने मन को टटोलना पड़ेगा कि परमात्मा को क्या मानता है। एक बात तो ये मुख्य रूप से। दूसरी बात, अब हम सब ने ध्यान किया है, ध्यान करने की बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारी विधियाँ हैं। अब कौन कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ध्यान को क्या मान रहा है, क्या समझ रहा है, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हो सकता है ध्यान के नाम पर आप बैठे चले और बंद कर दिए, तो ध्यान की वजह कुछ हो नहीं हो रहा, तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? अगर रिजल्ट नहीं आता है तो खुल करके संवाद करना जरूरी है, प्रश्न उत्तर करना जरूरी है। इसी को मैं थ्योरी बोलता हूँ बार बार, और कोशिश ये रहती है कि प्रश्न उत्तर के द्वारा ही ये काम शुरू होना चाहिए। क्यों कि मैं तो बड़ी बड़ी बातें 2 मिनट के लिए घोटा लगा दूंगे, इधर से पढ़ पढ़ा के सुन सला के बोलना शुरू कर दूँ, और आप क्यों काम की ना हो, और आपके प्रश्न अलग तरह के हो, और सबकी अपनी अपनी अवस्था होती है। एक आदमी PhD का बैठा है, एक आदमी नर्सिंग क्लास का बैठा है, और दोनों की अवस्था एक जैसी कैसे हो सकती है? ये मानसिक आध्यात्मिक जो स्तर है ना, ये तो बड़ी उम्र वाले का भी नर्सरी जैसा हो सकता है, और छोटे बच्चे का भी PhD वाला स्तर हो सकता है। तो पता नहीं कौन पिछले जन्म से कितनी साधना करके आया है। तो कुल मिलाकर के ज्ञान को शिक्षा का रूप देना है। अगर आप शिक्षा का रूप दे करके ईमानदारी से समझ करके इसको करेंगे ना, तो 100% की गारंटी है लाभ होना ही होना है। पर ये इतनी छोटी चीज नहीं है, सबसे पहले करने वाली चीज है, बाकी सारे काम सेकेंडरी है। चाहे वो पढ़ाई का काम हो, चाहे वो कमाई का काम हो, चाहे वो अन्य काम हो। अगर परमात्मा को इस तरह से मान के करते हैं तो समझना तो पड़ेगा कि परमात्मा है क्या। तो जब तक हम जानते ही नहीं है तो कैसे परमात्मा का ध्यान करेंगे? हमने किसी को देखा ही नहीं है तो उसका ध्यान करो, जिसको आपने नहीं देखा तो क्या उसको याद कर लोगे? तो बात में से बात निकलती है, जिसको देखा है उसका सुमिरन तो कर लोगे, याद कर लोगे उसको,
जिसको जिसको देखा है, जिसको देखा ही नहीं है तो क्या उसको याद कर लोगे? परंतु परमात्मा तो व्यक्ति तो है नहीं जो व्यक्तियों की तरह उसका स्मरण कर लो। पर वो बात अलग है कि व्यक्ति का रूपांतरण परमात्मा की शक्ति का होता है। कि परमात्मा 3 रूपों में हम अनुभव करते हैं। निर्गुण निराकार परमात्मा के बारे में तो कोई भी नहीं जानता। वहाँ पहुँचने के बाद तो वो स्वयं ही परमात्मा हो जाता है। ये तो आपने अनुभव किया होगा। जैसे अभी आपने ध्यान किया, आप खो गए, स्वयं को भूल गए, अहंकार मुक्त हो गए, तो आप क्या बता सकते हैं कि आप कहाँ बैठे थे, कौन बैठे थे, क्या देख रहे थे, क्या कर रहे थे? हो सकता है कुछ को एक आनंद की अनुभूति तो हो सकती है, पर बाद में वो आनंद की अनुभूति भी नहीं होती। जब पूर्ण परमात्मा में हमारा विलय हो जाता है तो शक्ति बन जाती है, वहाँ कोई अनुभूति नहीं होती। पर बिना इस अनुभूति के किसी का भी गुजारा नहीं होता। यह अनुभूति तो 24 घंटे में परमात्मा प्रकृति मिलकर करवाते ही करवाते हैं। क्यों? क्योंकि बिना परमात्मा की शक्ति के पत्ता तक भी नहीं मिलता। और शक्ति कब मिलती है? जब हम कुछ नहीं करते, गहरा विश्राम करते हैं, गहरी नींद की तरह से। और जब हम सारी शक्ति अपनी खर्च कर चुके होते हैं, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, तो बिल्कुल निराश हो जाते हैं ना। अब उस समय कोई कहे कि तुमने बड़े बड़े काम करने हैं, तो ताकत की चीज खा करके और दोबारा काम पर लग जाओ, तो क्या ये संभव होगा? हाँ, आराम करने के बाद आप दोबारा काम कर सकते हो। ये बात तो हरेक के अनुभव की होगी ना। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? परमात्मा वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है और जिसके बिना पत्ता तक भी नहीं हिलता। और वो शक्ति जब हम अहंकार मुक्त हो जाते हैं, जब हम कुछ नहीं करते, समर्पित होकर के उस पर बैठ जाते हैं, तो वो शक्ति हमें धीरे धीरे मिलनी शुरू हो जाती है। सही बात है ना। और गहरी नींद ना आए वो शक्ति नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है। स्वप्न में डूबे रहे तो अगले दिन काम करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिना उस शक्ति के तो काम भी नहीं कर सकते। और गहरी नींद आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा से साक्षात्कार हो गया। क्यों हो गया? तो अगले दिन बड़ी हिम्मत आ जाती है काम करने की। सुबह से लेके शाम तक हम दौड़े फिरते हैं। ऐसा होता है नहीं होता है? तो इस शक्ति को मैं 7 श्रेणियों में बांट रहा हूँ, क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। इसको मैं चेतना बोल रहा हूँ। परमात्मा क्या है? चेतनता का असीम सागर है। जब जो चीज असीम होती है, कोई सीमा नहीं होती, तो उसका नाम क्या देंगे? सागर का नाम दे देंगे। सागर भी असीम है। तो परमात्मा चेतनता की शक्ति का सागर है, कोई इसकी सीमा नहीं है। कितना ले लो वो भी ये कोई घटता नहीं है। सागर में कितनी नहरें मिला दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परमात्मा क्या है? असीम चेतनता की शक्ति का सागर है। तो बातें मैं 7 चेतनाओं की बात बता रहा था, ये शॉर्ट में बता के मैं प्रश्न उत्तर करेंगे। 7 चेतनाएं कैसे? जैसे आम आदमी है, वो 3 चेतनाओं में रहता है। आम आदमी कैसे? जब वो थक के चूर हो जाएगा, सारी ताकत खर्च कर देगा, चाहे अच्छे कामों में करे चाहे बुरे कामों में करे, तो उसको सोना पड़ेगा। सोना पड़ेगा नहीं सोना पड़ेगा? कौन सी नींद? बेहोशी वाली नींद उसको लेनी पड़ेगी। स्वयं को भूलना पड़ेगा। अगर वो स्वयं को भूल पा रहा है तो उसको ताकत फिर से मिल जाएगी। और उसने कोई ऐसा काम कर दिया है कि स्वयं को भूल ही नहीं पा रहा है,
तो क्या शक्ति मिलेगी? ऐसे काम भी समाज वाले करते हैं, नींद ही नहीं आती और शक्ति तो नहीं मिलेगी ना। तो इसके लिए कहा गया परमात्मा के लिए प्रेम गली अति सागरी जिसमें दो न समाये। तो परमात्मा से प्यार होता है ना, ये गली इतनी सागरी है, इसमें अगर परमात्मा आ गया ना तो मैं बना खत्म हो जाएगा, अहंकार समाप्त हो जाएगा। और अहंकार आ गया तो परमात्मा भाग जाएगा। समझिए ना, कबीर जी ने कहा शायद ये प्रेम गली अति सागरी इसमें दो ना समाये। अगर आपका मैं बना, आपका ईगो बना हुआ है तो मान लेना परमात्मा नहीं आया। अगर आपका मैं बना समाप्त हो गया है तो 100% परमात्मा की शक्ति आपके मन में पिरो गई है। अब किसी के मन में थोड़ी पिरोती है, किसी के मन में ज्यादा पिरोती है। अब इसके पीछे कौन सी साइंस काम करती है, समझने की बात है ना ये। तो आम आदमी भौतिक पुरुष सोता है, कब सोता है? जब उसकी शक्ति बिल्कुल जीरो हो जाती है, एक तरह से निम्न हो जाती है। जीरो हो जाएगी तो मर जाएगा, तो जीरो तो नहीं कह सकते, यानी इतनी कम हो जाएगी कि वो जिंदा तो है, मरा तो नहीं है, पर काम करने की अवस्था में नहीं है। ऐसा होता ही नहीं। तो काम करने के लिए क्या करना पड़ता है? ताकत देनी पड़ती है। अपनी मन रूपी बैटरी को, बुद्धि रूपी बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? सो जाते हैं। तो सोते हैं तो क्या पता होता है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ? क्या ऐसी बात कोई आती है? कुछ भी नहीं आता। जैसे डेड बॉडी है ऐसे हम पड़े हुए, दूसरे लोगों को कुछ भी करते कुछ नहीं पता लगेगा। पर डेड बॉडी में और हमारे में इतना अंतर है कि हम जिंदा है और वो मृत शरीर है। पर शक्ति इतनी कम हो गई है कि हम काम करने की अवस्था में नहीं है। जब कुछ नहीं करते, चाहे मजबूरी में समर्पित होते हो परमात्मा पर, और जो जानबूझ करके समझ करके शिक्षा का रूप देके समर्पित होता है तो फिर तो बल्ले बल्ले है। तो परमात्मा तो हर एक पर कृपा करता है, चाहे कितना भी नास्तिक क्यों ना हो, उसको भी थोड़ी बहुत काम चलाऊ ताकत तो दे ही देगा। तो सोते ही क्या है कि नींद, जो गहरी नींद है ना, वो बेहोशी नहीं लाती, वो हमारे को होश की तरफ धकेलती है। जितनी गहरी नींद आएगी हमारा होश धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा होता नहीं होता है? गहरी नींद में होश आता है या बेहोशी आती है? गहरी नींद में सोने के बाद होश आना शुरू हो जाता है। अब थोड़ा सा होश आया तो सपने देखने लगे। ये सपने भी बिना परमात्मा की शक्ति के हम देख नहीं सकते। सपने भी तभी देख पाते हैं तब थोड़ी बहुत परमात्मा की शक्ति अंदर आ गई। सपनों को महसूस करने वाली ताकत तो होनी चाहिए ना। अरे परमात्मा की शक्ति क्या हो गई? महसूस करने वाली ताकत हो गई। जो ही थोड़ी सी मन में आई, जैसी आई वैसे हमने सपने देखने शुरू कर दिए। अब सपने क्या है, विचार क्या है, ये फिर अलग टॉपिक चला जाता है। फिर ये शक्ति थोड़ी और बढ़ी तो हम जाग जाते हैं। अब नींद पूरी हुई हो या ना हुई हो, पूरे होश में हम आए हो या ना आए हो, चाहे आधे होश में आए हो चाहे पूरे होश में आए हो। अब पूरे होश में तो जागने के बाद कोई भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? आम आदमी 3 चेतनाओं में आता है। एक गहरी निद्रा, स्लीपिंग स्टेट। नंबर 2 स्वप्न, ड्रीमिंग स्टेट। नंबर 3 वेकिंग स्टेट, जागृत अवस्था। पर ये जागृत अवस्था है ना, ये भी स्वप्न जैसी ही है। बस फर्क इतना है, स्वप्न में तो हम अंदर की बातों को महसूस कर रहे थे। अगर थोड़ी चेतना शक्ति बढ़ गई है तो भौतिक संसार को भी थोड़ा बहुत देखना शुरू कर दिया है। पर सबकी चेतना बराबर तो नहीं होती। एक आदमी सोने के बाद बड़े बड़े काम कर लेता है, बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लेता है। और एक आदमी जागने के बाद
वो आंखें तो खुली है, कान भी सुन रहे हैं, पर दिमाग काम करने की अवस्था में नहीं आया। इसका मतलब उसकी चेतना शक्ति तो दूसरे आदमी के मुकाबले में बहुत कम मिली है। अब एक को चेतना शक्ति बहुत ज़्यादा मिलती है, एक को बहुत कम मिलती है। तो भौतिक पुरुष इन तीन चेतनाओं में रहता है। तीन कौन सी बताई मैंने? स्वप्न, ना निद्रा, स्वप्न और जागृत। ये तीन चेतनाओं में रहता है ना आदमी। ये अर्ध चेतना है, इसमें होश पूरा नहीं आता। जब सुपर कॉन्शियसनेस आएगी ना, दिव्य चेतना आएगी, जागृत होने के बाद चेतना तो आ गई है ना, पर दिव्य चेतना नहीं है, सुपर कॉन्शियसनेस नहीं आई। जब तक सुपर कॉन्शियसनेस नहीं आएगी, हम बड़े बड़े काम नहीं कर पाएंगे। काम तो सारे चेतना से करते होंगे ना। चेतना से क्यों करते हैं? कि चेतना हमें होश में लाती है, जगाती है, हमारी बुद्धि का विकास करती है। सच्चित आनंद देने वाली ताकत है ना परमात्मा की। तो चित्त है ना, ये चेतना का रूप है। ये अब चेतना थोड़ी सी है तो बड़े बड़े काम कैसे करेंगे? और किसी ने ठान रखे मैं तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, तो जागृत अवस्था से दिव्य जागृति पैदा करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। उसको सुपर कॉन्शियसनेस आप कह सकते हो। इसमें सुपर कॉन्शियसनेस, ये तो कॉन्शियसनेस होगी, जागृत अवस्था होगी। एक जागृत से बड़ी अवस्था, उसको क्या कहेंगे? सुपर ही कहेंगे। हम उसको भावातीत की जाग कह देते हैं, भावों से परे की जाग। अबे भाव से परे की जाग क्या है? दो दुनिया है, एक बाहर की दुनिया और एक अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया की भी पढ़ाई है, अंदर की दुनिया की पढ़ाई है। जितनी बड़ी बाहर की दुनिया की पढ़ाई है, उससे कई गुना ज्यादा अंदर की दुनिया की पढ़ाई है। क्यों? क्योंकि जो बाहर की दुनिया है ना, ये अंदर की दुनिया से पैदा हुई है। अब अंदर की दुनिया में क्या है? अंदर जाओगे तो क्या होगा? एटम देखोगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम पढ़ा है ना किताबों में। एटम, फिर और आगे जाओगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उससे आगे जाओगे तो आजकल एक नाम आया क्वांटम एनर्जी। उस एनर्जी में पहुंच गए तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का फॉर्म शेप ले रही है। वो कैसे ले रही है? उससे आगे हर चीज पहुंचा ही नहीं है। तो इसका मतलब अंदर की पढ़ाई तो है ना। अभी अंदर की क्वांटम एनर्जी वाली पढ़ाई तो करेगा, तो उसको परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? सोची बात है ना। परमात्मा क्या है? जहाँ पर और आगे उसका क्या करना चाहिए? और आगे क्लासिफिकेशन ना हो सके, और आगे डिवीजन ना हो सके। तो परमात्मा वो अंतिम स्थिति है जहाँ कोई डिवीजन पॉसिबल नहीं है। जब तक डिवीजन हो रही है ना, वहाँ तक साइंस है, विज्ञान है। ये तो किताब में पढ़ा हमने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से आगे क्वांटम एनर्जी। ये साइंस ने सिद्ध कर दिया कि क्वांटम एनर्जी मैटर का रूप लेती है। क्वांटम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बने, प्रोटॉन बने, न्यूट्रॉन बने, फिर एटम बना, फिर मॉलिक्यूल बने। तो मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो मैटर बनेगा ना। तो जिसके पास अंदर का ज्ञान नहीं है, अंदर की पढ़ाई नहीं है, तो क्या वो मैटर बना सकता है? और मैटर किस चीज से बना? एनर्जी से। तो इस प्रकार परमात्मा के तीन रूप हो गए। एक तो निर्गुण निराकार रूप, यानी कि क्वांटम एनर्जी से भी परे का जो स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, जहाँ डिवीजन पॉसिबल नहीं है, वहां तक पहुंचना है। वहां तक साइंटिस्ट मुश्किल ही पहुंच पाएगा, मेरा मानना है। हाँ, हम ध्यान के समय में वहां पहुंच जाते हैं और उससे परमात्मा से हमारा साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए हम ज्ञान को तो प्रायोरिटी देते हैं। अब अंदर की पढ़ाई तो करें नहीं, खाली बाहर की पढ़ाई से काम चला रहे हैं। ये बात ठीक है? अब अंदर की पढ़ाई करेंगे तो क्या मिलेगा? परमात्मा से सच्चित आनंद रूपी शक्ति मिलेगी। अब आनंद है जैसे
अब हमारा मन है, मन को सबने बुरा बता दिया। मन की खुराक है आनंद, पर आनंद तो मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? ये पढ़ाई करता ही नहीं कोई। अंदर जाने की पढ़ाई, सूक्ष्मता की चरम सीमा में मन को लेके जाने की पढ़ाई कोई करता है क्या? मैं स्कूल में करवाते हैं क्या? और जब तक ये चरमता की सूक्ष्मता में नहीं जाएंगे, मन का विकास नहीं होगा। मन को चाहिए आनंद, तो बिना आनंद के मन है सुख का भूखा, तो आनंद तो मिलता नहीं। मन सुख का भूखा है, तो मन को बाहर के सुखों से काम चलाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो क्या बाहर के सुखों से काम चलेगा? हमारा पेट तो भरता रोटी से, रोटी मिले ना तो क्या खाली पानी से काम चलेगा? रोटी भी तो खानी पड़ेगी ना। तो अंदर का आनंद तो है परमात्मा की ताकत, परमात्मा का सुख। और बाहर के भौतिक सुख क्या है? ये प्लेजर है। इनमें भी सुखों की कमी नहीं है। बाहर के सुख भी बहुत बड़े बड़े सुख है, पर एक फर्क है। परमात्मा से मिले हुए सुख में, जिसको हम ब्लिस बोलते हैं, आनंद बोलते हैं, और बाहर के सुख उसको हम प्लेजर बोलते हैं। तो फर्क है ना। अंदर ब्लिस मिलता है, बाहर क्या मिलता है? प्लेजर। अंदर आनंद मिलता है परमात्मा का, बाहर का मिलता है भौतिक सुख। भौतिक सुख कौन सा? जो इंद्रियों से लिया जाता है। इंद्रियों का मतलब जो सुख आँख, कान, जिह्वा की मदद से लिया जाता है, त्वचा के स्पर्श से लिया जाता है, वो तो हो गया प्लेजर। इंद्रियों से लेते हैं। और जो बिना इंद्रियों के अंदर का सुख लेते हैं, उसको कहते हैं ब्लिस, परमात्मा से मिला हुआ सुख। तो दोनों सुख में अंतर है नहीं है। अब हमें चाहिए तो ब्लिस, आनंद, और काम चला रहे सुखों से। पर इन दोनों में अंतर क्या है? बाहर का सुख है खारे पानी की तरह, और अंदर का सुख है मीठे पानी की तरह। और प्यास किससे बुझती है? मीठे पानी से या खारे पानी से? अंदर का पानी पी लिया तो फिर काम करने की अवस्था में आ जाएगा। पानी की चिंता नहीं है, पी लिया। और मीठा पानी अंदर का तो मिले ना, और बाहर का खारे पानी वाला सुख हमारे को बार बार मिलता रहे, तो प्यास और ज्यादा भड़केगी या शांत हो जाएगी? जितना नमक का पानी पिएंगे उसे प्यास ज्यादा लगेगी या मिट जाएगी? बहुत ज्यादा लगेगी ना। तो ध्यान कहाँ रहेगा कि और पानी मिले, और पानी मिले, कैसे मीठा पानी मिले, मेरी प्यास बुझ जाए। तो काम में तो ध्यान नहीं जाएगा। पर मीठा पानी मिल जाए, मीठा पानी मिलकर अपने अपने काम में लग जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो अंदर का आनंद क्या है? मीठे पानी की तरह से। इसको लेने के लिए आँख, कान, नाक, जीवा इनकी जरूरत नहीं है। आप बाहर के सुखों को लेने के लिए इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो बाहर का सुख के साथ दुख भी है। बाहर का कोई भी सुख है, पैसे का सुख है, खाने पीने का सुख है, कोई भी सुख है, पढ़ाई का सुख है, नौकरी का सुख है, पद का सुख है। उस सुख के साथ दुख भी है। बाहर के सुख के साथ दुख भी है, पर अंदर के आनंद के साथ दुख नहीं है। ये बात ठीक लगती नहीं लगती? इसको यूं कहते हैं कि खारा पानी पी पी के बाहर के सुखों की तड़पन बढ़ती रहेगी। आप बाहर के सुखों को ले लेके शांत नहीं हो पाएंगे, तड़पते रह जाएंगे। ये होता है नहीं होता है? कितने सुख ले लो बाहर के, आखिर में जलता नहीं मिलता है, तड़पन दुखी मिलता है। तो बाहर के हर एक सुख के पीछे क्या है? दुख, तड़पन, बेहोशी, बुरा हाल। ये है नहीं। कोई भी सुख ले लो, खाने का, पीने का, सेक्स का, पढ़ाई का, नौकरी का। तो बाहर का सुख है खारे पानी की तरह, जो हमें जितना मिलता है ना उतना हमें तड़पाता भी है, शांत नहीं करता। और अंदर का सुख जिसको आनंद बोलते हैं, ब्लिस बोलते हैं,
वह मीठे पानी का सुख है। वह पी के हम शांत होकर बड़े बड़े काम करते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, शिक्षा का रूप देना है। अब ज्यादा देखो, इस पे कितना ही बोल लो खत्म नहीं होता। पर किसका कैसा प्रश्न है, क्या पूछना चाहता है, कौन नर्सरी क्लास का स्टूडेंट है, कौन पीएचडी का है, कौन 10वीं का है, सबके अलग अलग प्रश्न मिलेंगे। चलो एक आदमी ने प्रश्न किया, कम से कम एक का तो फायदा हो गया। और कोशिश ये रहती है कि प्रश्न बोल लिए जाते हैं, तकरीबन सबका ही फायदा हो जाता है। कि पीएचडी वाले तो बहुत कम मिलते हैं, हम भी नहीं है पीएचडी के, तो छोटे छोटे सवाल होते हैं। और जैसे ये बार बार सवाल पूछते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ये पूछते मेरे से, आज टॉपिक क्या है, मैं कहता सोचना पड़ेगा। तो जो प्रश्न होगा वही टॉपिक बन गया। पढ़ने का तरीका तो यही है। हाँ, टीचर को नाचता हो और टीचर क्या कहेगी फिर, अरे ये कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, इसको छोड़ दो। वो बात ही नहीं बताएगी टीचर। ऐसा करते नहीं करते। तो बच्चा वही पूछ रहा बार बार। तो हम तो अपने गुरु कृपा से जो थोड़ा बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो थे पीएचडी होल्डर। अब उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते। तो वो सिद्धांत मेरी समझ में आ गया कि ध्यान को शिक्षा का रूप देना पड़ेगा, बहुत बारीकी में जाना पड़ेगा। तो ध्यान क्या है, यही नहीं पता लगो। ध्यान क्या है, जैसे एक मैंने बता दी, परिभाषाएं तो बहुत है। सुख में मन लगने को ध्यान कहते हैं। और हमेशा मन सुख में ही लगता है। तो सबसे बड़ा सुख अंदर है, तो सबसे ज्यादा मन अंदर लगेगा। और किसी का लगता है, किसी का नहीं लगता। ऐसा क्यों? फिर पढ़ाई वाली बात है, आगे नहीं आएगी भाई। बिना सुख के तो मन लगता ही नहीं। लगता है क्या बिना सुख के मन? तो सुख में मन लगने को ध्यान कहते हैं, या यूँ कह दो, सुख में मन के खोने को ध्यान कहते हैं। तो अंदर के सुख में मन खो जाता है, बाहर के सुख में भी मन खो जाता है। तो सुख में मन के खोने को ध्यान कहते हैं। गलत है क्या? परिभाषा तो दो बन गई ना। दो बन गई जब मन की परिभाषा को समझ रहे हैं, हम मन के गुणों पर अध्ययन कर रहे हैं कि मन में क्या गुण है। कि मन जब भी सुख मिलेगा उसमें खो जाएगा। होता नहीं होता है। और मन के होने को हम पूरा मान ले तो ये ज्ञानता हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। मन चंचल है, दौड़ लगाता है। कहाँ दौड़ लगाता है? सुख की खोज करता है मन। मन एक सेकंड भी, गीता में ऐसा लिखा, आपने ज्यादा पढ़ी होगी, कि मन एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं करता। तो क्या करता है? सुख की खोज करता है। अब अंदर के सुख का तो रास्ता मिला नहीं, तो बाहरी सुख को ढूंढता रहता है। कभी पैसे का सुख ढूंढेगा, कभी पद का ढूंढेगा, कभी बातचीत का ढूंढेगा, कभी यारी दोस्ती का ढूंढेगा। बाहरी सुख ढूंढता रहेगा। अब अंदर का तो किसी ने रास्ता ही नहीं बताया। अंदर की तो पढ़ाई किसी ने शुरू नहीं करवाई अभी तक। अब फिर यूँ कहते मन चंचल है, तो बड़ा खतरनाक। अरे मन चंचल नहीं है। मन को चंचलता किसने प्रदान करी? परमात्मा ने। तो करी, मन को सबसे बड़ा सुख चाहिए। और सबसे बड़ा सुख कहाँ है? वो अंदर है, परमात्मा के पास। तो परमात्मा चाहता है कि मेरा अंश है ये, किसी तरह मेरे पास आ जाए। तो मन परमात्मा पर कैसे जाएगा? सुख की खोज में अंदर जाएगा। चंचलता वाला स्वभाव ना होता मन का, तो क्या मन अंदर जाएगा? फिर सुख की खोज में तो अंदर जाएगा ना। और मन को रास्ता ही नहीं पता है। कहने का मतलब, जिंदगी में दे तो सबके एक ही है कि परमात्मा से मिलना है। सबने दिल्ली पहुंचना है 26 जनवरी देखने के लिए। अब कोई तो संस्था से चलेगा, कोई हिसाब से चलेगा, कोई रोहतक से चलेगा, कोई गाड़ी में चलेगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई मोटरसाइकिल पे जाएगा। तो रास्ते तो अलग अलग होंगे ना। इसीलिए ध्यान भी बहुत तरह के बने। तो
ध्यान में क्या होता है, जैसे आए थे, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, पसंद किया। उन्हें कहा जी मैं तो कुंडलिनी जागृत करने का ध्यान करता हूँ, कुंडली जागृत। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैं एक नई चीज आई है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो मैं ध्यान कराता हूँ बाबा तीर्थ का, उससे भी कुंडलिनी जागृत होती है। और कोई अलग से कुंडलिनी जागृत करने का ध्यान करे, वो भी बड़ा अच्छा है। और कुंडली जागृत जो नहीं करता, उसकी प्राण शक्ति जिसको परमात्मा और प्रकृति बनाती है, वो सारी अधोगति, नीचे की तरफ उसका पतन होता है। और जो कुंडलिनी को जागृत कर लेता है, उसकी प्राण शक्ति ऊर्ध्वगति हो जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की कौन सी शक्ति है? जैसे सीमन की शक्ति है, शुक्र धातु की शक्ति है, वीर्य की शक्ति है। अगर आजकल की मॉडर्न पढ़ाई में क्या है, इसको वेस्ट करना सिखा रखा है। तो मैं क्या सिखाता हूँ, मेरी आयुर्वेद की पढ़ाई है, इसको ऊर्ध्वगति करनी है। और ऊर्ध्वगति करने के लिए तो भावती का ध्यान करो, मन साफ हो गया, चंचलता खत्म होगी, उल्टे पुल्टे काम नहीं करेगा, तो शक्ति ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर जाएगी तो ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना जागृत हो जाएगी। सुषुम्ना जागृत होगी तो हमारी जो मूलाधार की शक्ति है, एनएस के नजदीक होती है मूलाधार शक्ति, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर होती है, वहां से संतान उत्पत्ति भी होती है। और वो शक्ति अगर इसका प्रवाह ऊर्ध्वगति को हो गया, तो ये शक्ति कहाँ होगी? चक्र, 7 चक्र बताएगी, स्वादिष्ठान चक्र वहाँ आएगी, उससे नाभि चक्र में आएगी, नाभि से हृदय चक्र में आएगी, हृदय चक्र में आएगी तो बड़ा प्यार जागृत हो जाएगा, कोई किसी का बुरा नहीं कर पाएगा।